एक हिंदुस्तानी लड़का दोस्तों, उसका बड़ा भाई जो रहता है वो दुबई में जॉब करता है। अब इस प्रकार दोस्तों वो अपने छोटे भाई से भी बोलता है कि ऐसा है, तुम यहाँ आ जाओ मेरे साथ दुबई में, यहाँ जॉब करना और घर की जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इस प्रकार दोस्तों उसका छोटा भाई भी राजी हो जाता है और दोस्तों उसका बड़ा भाई जो रहता है उसके ना उसका पासपोर्ट बनवा देता है, वीजा वगैरह, और इस प्रकार उसको दुबई बुलवा लेता है। अब वहां पर दोस्तों ये दोनों भाई अपना अपना अलग अलग जॉब करते हैं और इस प्रकार दोस्तों उनके घर की जितनी परेशानियां रहती है दूर हो जाती हैं। लेकिन जब यहाँ जो उसका छोटा भाई जैसे दुबई में जाता है तो वहां पर दोस्तों वो कोई और परेशानी में घिर जाता है, वो ऐसी परेशानी में घिर जाता है कि दोस्तों फिर वहां से उसका वापसी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और दोस्तों उसी के बाद दोस्तों कुछ ऐसा घटना घटित होती है जिसे जानने के बाद आप भी जो है ना दुबई उबई जाने के लिए अगर सोचते भी हैं तो एक प्रकार से उसको दिमाग से निकाल दीजिए। कहने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हर कोई जहाँ दुबई में काम करता है तो काम ना करे, लेकिन दोस्तों बहुत सारी परेशानियां होती हैं कि अपने देश से जाकर दूसरे देश में कुछ ऐसा घटना हो जाता है जिसकी वजह से आदमी डर जाता है और दूसरे को तो यही बोलेगा ना कि भैया वहां मत जाना। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो इसी प्रकार दोस्तों कुछ इस ब्लॉग में है, वो पूरे एंड तक आप लोग बने रहेगा जब भी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है दोस्तों, किसी के साथ भी ये घटना घटित हो सकती है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में बहराइच जिला पड़ता है, तो वहीं की दोस्तों ये घटना है। तो वहां पर दोस्तों एक इस्माइल इस्माइल शेख नाम का इंसान रहता है जिसकी पत्नी का नाम रहता है ताजिया शेख। और इस प्रकार दोस्तों उनके दो बेटे रहते हैं और उनका बड़ा बेटा का नाम रहता है मुअव्वर शेख और छोटे बेटे का नाम रहता है जावेद शेख। इस प्रकार दोस्तों जो इस्माइल शेख जो रहते हैं वो कबाड़ी का काम करते हैं। इस प्रकार दोस्तों कबाड़ी का काम करिए और चाहे कितना भी छोटा मोटा काम करिए, लेकिन आजकल घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। तब उनका बड़ा बेटा जो था दोस्तों, दोनों पढ़ा मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे थे, कबाड़ी का काम भले ही करते थे, लेकिन दोस्तों कहने का मतलब है कि इनके पास कैसे भी पैसा, माता पिता यही करते हैं ना कि अपना चाहे नमक रोटी खाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इस्माइल शेख भी थे, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी व्यवस्था करते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं और कुछ हम लोग नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। तो इसी प्रकार दोस्तों इस्माइल शेख भी व्यवस्था करके अपने बच्चों का अच्छे से भरण पोषण करते हैं। इस प्रकार दोस्तों उनको अच्छे से मतलब पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बनाते हैं कि आज उनका बड़ा बेटा जो दुबई में जाकर जॉब कर रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों जब उनका बड़ा बेटा जो दुबई में जॉब करता है तो छोटे बेटे से बोलता है कि ऐसा है, वहां पर कोई काम करोगे, मेडिकल स्टोर वगैरह भी चलाओगे तो उतना सक्सेस नहीं है, तो तुम ऐसा काम करो, तुम दुबई चले आओ। तो उसका उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ सही है, दोनों बेटे वहां पर साथ में रहोगे तो हमें टेंशन नहीं है। इस प्रकार दोस्तों उसका बड़ा बेटा जो रहता है मुअव्वर शेख, वो उसके नाम का वीजा पासपोर्ट बनवाता है। अब इस प्रकार दोस्तों अपने छोटे भाई को वहां पर बुलवाता है और इनका छोटा भाई जब वहां पहुंच जाता है तो कुछ दिन तो लग जाते हैं वहां का सब कुछ सभ्यता उभ्यता समझने में, क्या वहां पर है, परंपरा क्या है। कहते हैं कि वहां की मेंटेनेंस 1 महीना लग जाता है समझने में। इस प्रकार दोस्तों उनका जो छोटा बेटा रहता है वो धीरे धीरे समझ जाता है और इस प्रकार उसका जो बड़ा बेटा रहता है, कहीं भी कहते हैं ना कि कोई एक लग जाता है तो उसी के जरिए फिर दूसरा भी वहां सक्सेस हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये दोनों भाई वहां दुबई में जॉब करते हैं और जब जॉब करने लगते हैं तो इस प्रकार दोस्तों उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे सही होने लगती है। अब यहाँ दोस्तों एक बेटा नहीं उनके दो बेटे कमा रहे थे और यहाँ उनके पिताजी भी थे इस्माइल से, उनके भी कुछ खर्चे से उनका घर का रोजी रोटी चल जाता था। लेकिन उनका घर जो था बहुत टूटा फूटा था। तो दोस्तों इस प्रकार जब पानी वगैरह बरसता था तो उनके घर में हम मतलब आए दिन तो परेशानी रहती थी। इस प्रकार दोस्तों उनका परेशानी का दिन अब खत्म हो गया था, उनके दो दो बेटे जॉब कर रहे थे, वो भी दुबई में। इस प्रकार दोस्तों अब जो छोटा बेटा रहता है वो, उनका बड़ा बेटा जो रहता है वहीं पर दोस्तों बिल्कुल कहता है कि तुम्हें जो है तुम ड्राइवरी वगैरह सीखे हो तो तुम्हें जो है यहाँ पर एक शेख साहब हैं, उनके घर ड्राइवर की कमी है, चलो तुमको वहीं पर हम लगवा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों उनका जो छोटा बेटा जावेद रहता है वो ड्राइवरी में बहुत ज्यादा माहिर रहता है। इस प्रकार जो वहाँ के शेख रहते हैं वो करते क्या है, वो कहते हैं कि ऐसा है तुम मेरे घर की जो गाड़ी वाड़ी रखी है दो ठो उसी को ड्राइवरी करो, कभी हमें भी छोड़ दिया करो, अब मेरी बेटी को तो आए दिन जरूरत रहती है। तो इस प्रकार तुम ज्यादातर तो मेन जो होता है खास तो मेरी बेटी के लिए हो और बेटी की सेवा में ज्यादा रहना जब वो जहाँ बोले, क्योंकि मेरी एक ही बेटी है,
इस प्रकार दोस्तों जो शेख वहाँ के रहते हैं दुबई के, वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस प्रकार अपनी बेटी को कोई कष्ट में नहीं देख सकते थे। कुछ भी उनकी बेटी कहती थी एक बार में वो मान जाते थे। इस प्रकार दोस्तों जो वहाँ जावेद रहता है वो समझ जाता है कि मुझे अब इनकी बेटी की नौकरी करनी है, नौकरी तो नौकरी चाहे जो भी हो। अब इस प्रकार दोस्तों वो तुरंत मान जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो दोनों भाई अपना ड्यूटी करते हैं, ये भी सेटल हो जाता है, इनको भी अच्छी जगह सेटल कर देता है, अपने भी सेटल हो जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे एक दिन होता क्या है, इनकी बेटी जो है इसके साथ जावेद के साथ बैठ के कहीं जा रही थी। जावेद देखने में दोस्तों बेहद स्मार्ट था, बहुत ईमानदार था। अब धीरे धीरे दोस्तों दोनों की नजदीकी आपस में बढ़ती है, लेकिन दोस्तों अब जावेद कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो वहां पर ड्यूटी करने गया था। वो किससे क्या कहे, क्योंकि वहां पर दुबई का नियम इतना सख्त था, वो तो भी आदमी कुछ किसी की तरफ देख नहीं सकता है, किसी लड़की की तरफ देख नहीं सकता है। अब वहां पर दोस्तों वहां पर तो उल्टा ही हो रहा था, लड़के तो बहुत डर रहे थे कि कहीं कुछ हुआ तो सर तुरंत कलम हो जाएगा। अब इसके वजह से इसका भाई तो वो बगल में अगर उस लड़की भी बैठती थी उनकी मालकिन की, तो कुछ बोलता भी नहीं था, बेचारा चुपचाप बैठा रहता था। तो एक दिन उनकी मालकिन बोलती है कि ऐसा तुम कुछ बोलते नहीं हो, हंसते नहीं हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर बोलना हंसना सब अलाउ नहीं है, झूठ मूठ का हम लोग कमाने आए हैं, कहीं कुछ इल्जाम वगैरह लग गया तो सब कमाई रखा रह जाएगा, बदनामी सो अलग होगी। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी कुछ चालाक किस्म की थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब वो करती क्या है दोस्तों, एक दिन उससे जबरदस्ती करती है, कहती है तुम बहुत भोले किस्म के हो, तुम्हें कुछ प्यार और करने को आता नहीं है। तो वो बेचारा इतना सहम जाता है, जैसे उसके ऊपर हाथ रखती है तो वो सहम जाता है। अब वो एक चुटारी मतलब एक बैग समझने लगता है कि ऐसा ही मैडम क्यों कर रही हैं। तब वो दोस्तों मैडम से पूछते हैं कि मैडम जी आप ये सब मत कीजिए, बदनामी मेरी होगी आपकी नहीं होगी, क्योंकि हम दूसरे देश हैं, अपना देश छोड़ कर आए हैं। इस प्रकार दोस्तों वो अपनी मैडम से बोलता है कि मैं आपकी सेवा में हूँ, कहीं आप ऊंच नीच कुछ हो गया तो उल्टा हमारी बदनामी होंगी, शेख साहब हमें यहाँ से निकाल देंगे, और हम लोग अपनी गरीबी दूर करने आए, यहाँ पर कमाने आए हैं, और ना कि हम यहाँ पर अपना अय्याशी करने आए हैं। इस प्रकार दोस्तों उसकी मालकिन थी, कह रही थी तुम्हारी इसी स्वभाव की तुम्हें दीवानी हो चुकी हूँ, अब मैं तुमसे ही प्यार करूंगी। इस प्रकार दोस्तों उसके साथ जबरदस्ती करती है। लेकिन अब कितना देर तक कोई लड़का भी सहन कर पाता, जब लड़की अपना तन उस किसी को परोस दे तो लड़का भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो जावेद रहता है वो उसके एक दूसरे के संबंध दोनों बनने लगते हैं, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं दोस्तों। अब इस एक संबंध को अंजाम देते हैं। उस दिन दोस्तों वो लड़की करती क्या है, मोबाइल में चोरी से कैप्चर कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि लड़का दोबारा नहीं करेगा। और वो लड़की तो इसी चीज की आदी थी संबंध बनाने की, वो लड़का भी बेहद इंडियन था। इस प्रकार दोस्तों उसको इंडियन लड़के बहुत अच्छे लग रहे थे। अब इस प्रकार दोस्तों वो अच्छा भी था, जावेद स्मार्ट था। अब इस प्रकार दोस्तों उसका वीडियो बना लेती है। जावेद भोला भाला रहता है, वो समझ नहीं पाता है दोस्तों। फिर होता क्या है, वो ये नहीं जान रहा था उसका जो संबंध बना रही है तो उसका वीडियो कैप्चर कर लिया। अब इस प्रकार दोस्तों वो एक दूसरे दिन होता है, तो फिर उससे कहती है, क्योंकि कि संबंध बनाने की अगर लालच किसी को लग गई दोस्तों तो वो हटता नहीं है, वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। इस प्रकार दोस्तों वो जो उनकी बेटी जो शेख साहब की बेटी रहती है, वो उससे कहती क्या है, शेख साहब की जो बेटी रहती है दोस्तों बहुत ही सुंदर रहती है, तो उसका भी नाम दोस्तों नीलिमा रहता है। तो जो नीलिमा रहती है दोस्तों उसके साथ फिर बोलती है कि ऐसा मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। तब वो जो जावेद रहता है वो नीलिमा से कहता है कि ऐसा है मैडम, अब मुझसे नहीं होगा, ये सब बहुत गलत हो रहा है, कहीं किसी को पता चल गया तो सर मेरा तो कलम हो ही जाएगा, मेरा भाई सुन लेगा, जान जाएगा तो जब बेइज्जती होगी। तो इस प्रकार दोस्तों उसकी बेटी अपने पिता से कहती है कि ऐसा है पिताजी, मेरा एडमिशन कहीं दूसरे मदरसे में करवा दीजिए, यहाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है। तुरंत एक सेकंड में उसके पिताजी बात सुने, तुरंत अपनी बेटी की बात सुनकर उसका एडमिशन दूसरे सिटी में करवा देते हैं। अब उसके पिताजी ये नहीं जान रहे थे कि उसकी बेटी के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस बेस पे एडमिशन के लिए दूसरे देश बोल रही है। तो इधर उसके पिताजी मतलब बेटी बोली नहीं, पिताजी ने दूसरे एडमिशन करवा देते हैं देश में। अब इस प्रकार दोस्तों जहां उसकी बेटी जा रही थी वहीं पर उनका जो हेल्पर था जावेद ड्राइवर, उसको भी जाना था। अब तो उसका ड्राइवर समझ लेता है कि अब तो मेरी खैर नहीं है, तो दूसरे देश जा रही है, अब तो ये मनमानी करेगी। लेकिन अब वो ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ अब किस दलदल में वो जा रहा था, उसकी वहां से वापसी है कि नहीं है। फिर दोस्तों अब वो जब दूसरे सिटी चली जाती है तो वहां पर दोस्तों एक कमरा लेती है, उसी कमरे पे उस लड़के को भी रहना था, ड्राइवरी करने गया था, उसकी ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। अब जहां वो लड़की रह रही थी वहीं पर इसको भी रहना था दोस्तों, तो जो नीलमा रहती कहती वही जावेद करता था। फिर ऐसे दोस्तों एक दिन होता क्या, ये वीडियो जो बनाई थी वो अपने सहेलियों के पास सेंड कर देती है।
अब उसकी सहेलियां जब देखती हैं कि स्मार्ट हट्टा कट्टा लड़का है उसके साथ संबंध बना रही है, तो लड़कियों को भी मन होता है। अब इस प्रकार दोस्तों जो यहाँ पर नीलिमा रहती है, वो शाम को एक एक करके सब तीनों लड़कियों को बुलवा लेती है। इस प्रकार दोस्तों ये 4 लड़कियां हो जाती हैं, और इस प्रकार ये दोनों मतलब जितनी रहती हैं उसकी सहेलियां किट्टी पार्टी वगैरह करती हैं। और जब किट्टी पार्टी वगैरह करती हैं तो उसके बाद जो है, शाम को ये नहीं जान रहा था जावेद कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। अब इसके बाद दोस्तों जावेद को वो वीडियो दिखाने के बाद उसको ब्लैकमेल करती है नीलिमा, और कहती है ऐसा है, अब तुम्हें मेरे साथ ही नहीं इन तीनों के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों वो नॉर्मल इंसान एक के साथ दो के साथ करता है, बहुत बड़े मतलब होता है, आखिर इंसान ही तो है, शरीर में जितनी क्षमता होती है उतनी तो आदमी संबंध बनाएगा। अब इस प्रकार दोस्तों जो नीलिमा थी वो शरीर का दुरुपयोग कर रही थी। अब वो अपने पैसे के अहम में ये नहीं समझ रही थी क्या गलत है क्या सही है। अब वो तीनों लड़कियों के साथ उससे बारी बारी से संबंध बनवाती है। इस प्रकार वो लड़का बिल्कुल टूट जाता है। फिर इस प्रकार दोस्तों वो तीनों के साथ उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है, क्योंकि उसको ब्लैकमेल करने के लिए बहुत मजा आ रहा था। क्योंकि वो जान रही थी कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो ये लड़का संबंध नहीं बनाएगा, और डर के वजह से ही तो जो कहेंगे वो करेगा। अब इस प्रकार दोस्तों एक दिन वो मना कर देता है। तब ये लड़की कहती है कि मैं तो अपने पिताजी से कह दूंगी कि ये ऐसा ऐसा काम करता है, और हमारे पिताजी कुछ बोलेंगे भी नहीं, हमें तो कोई शर्म लिहाज का फर्क नहीं है, तुम जो है तुम्हारा सर कलम हो जाएगा, तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। अब इस प्रकार दोस्तों वो टेंशन में हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है वो करे तो करे क्या, कहे तो किससे कहे। अब इस प्रकार दोस्तों एक दिन जो है उसको सब दूध पिला देती हैं। अब वो दूध पी लेता है, कहती हैं सब ये दूध पी लो तुम्हें ताकत आ जाएगी, तुम्हें एक के साथ नहीं 4 के साथ संबंध बनाना है। अब इस प्रकार दोस्तों वो सोच रहा था कि मैं 4 के साथ कैसे करूंगा। अब जब दूध जैसे भी पीता है दोस्तों उसके अंदर वो सब शक्तिवर्धक गोली डाल देती हैं। वो बेचारा जान नहीं पाता इसके अंदर शक्तिवर्धक गोली भी है, कैसे क्या। जैसे ही पीता है दोस्तों उसके अंदर इतनी एनर्जी ताकत आ जाती है कि वो चारों के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाते बनाते दोस्तों बिल्कुल थक जाता है और वहीं पर बेहोश होकर सो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर भी उन लड़कियों को दया नहीं आती है, उन लोगों को मजा आ रहा था, क्योंकि जानते हैं ना बहुत से रईस घर की होती हैं, उनको किसी पे दया नहीं आता है, उनको बस तमाशा लगता है, हर चीज खिलौना होता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं अत्याचार सहना उतना ही गुनाह है जितना कि करने वाला। यहाँ पर दोस्तों जावेद था अत्याचार सह रहा था सिर्फ कमाने की वजह से। दोस्तों आदमी अनजान देश में जाता है, वहां क्या कैसे हो रहा है परिवार को भी बताना चाहिए, परिवार नहीं जानता है तो कौन सपोर्ट करने वाला है, या तो आदमी दोस्त को बताना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों फिर जो जो नीलिमा रहती है कुछ दिन की छुट्टी होता है, अपने पिताजी के घर आ जाती है। तो जब पिताजी के घर आ जाती है तो उसको चांस मिल जाता है उसके पिताजी से बात करने के लिए जावेद को। तब जावेद कहता है कि ऐसा है मालिक, मुझे 1 सप्ताह के लिए मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत सीरियस है, मेरी मम्मी अभी न तभी गई, और उसकी लास्ट इच्छा यही है कि मैं एक बार अपने बेटे को देख लूं। क्योंकि जो नीलिमा थी उसके पिता जो थे बहुत अच्छे दिल के थे, वो नहीं जान रहे थे उनकी बेटी क्या क्या करती है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा जावेद बोला वैसा उनके मालिक तुरंत मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है 1 सप्ताह की बात है, जाके होकर चले आना। तो दोस्तों वो बहुत खुश हो जाता है, जैसे कि पिंजरे से किसी को निकाल दीजिए तो खुश हो जाता है, वैसे ये भी खुश हो जा रहा था। अब ये दोस्तों घर आ जाता है, 1 सप्ताह कैसे बीत जाता है इसको पता नहीं चलता है। अब 1 सप्ताह बीत जाता है, तब ये सोचता है कि अब तो मुझे फिर दुबई जाना पड़ेगा। ये इतना डर जाता है दोस्तों कि ये दुबई के नाम से बिल्कुल डर जा रहा था। फिर वहीं पर बैठे बैठे उसके पिताजी बोलते हैं कि ऐसा है, अब चलो तुम जाओ वहां पर कमाने, नहीं तो यहाँ पर रहोगे तो निकम्मों के तरीके घूमोगे, ये है वो है। लेकिन वो ऐसा डरा हुआ था, अब किससे ये बातें बोले कि मेरे साथ वहां 4 लड़कियों के साथ संबंध बनाना पड़ता है। अब इस तरीके बातें दोस्तों सोच सोच के वो बैठ के एकांत रो रहा था, रो रहा था। अब सोच रहा था मेरा जाने का टाइम हो गया है। इत्तेफाक से दोस्तों वो अपने उसका एक दोस्त आता है मिलने के लिए। तब दोस्त उसको पीठ पे थपथपाता है और बोलता है ऐसा है तुम काहे टेंशन में इतना हो, तुम तो कमा रहे हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तब दोस्तों वो बोलता है कि ऐसा है, मैं वहां किस चीज की कमाई कर रहा हूँ, मैं वहां धंधा शरीर लड़कियों के साथ संबंध बनाने का काम कर रहा हूँ। संबंध ऐसा है कि शक्तिवर्धक गोली खिला देती हैं सब, और उसके बाद वही मेरी ड्यूटी है। बताओ मैं, मेरा भी तो शरीर है, मैं कहाँ तक संघर्ष करूं। इस प्रकार दोस्तों वो कह के रोने लगता है। तब उसका दोस्त समझ जाता है कि ये लड़का जो बहुत पीड़ित है, वहां पर इसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। अब इस प्रकार दोस्तों उसका दोस्त तुरंत जाता है, कहता है मैं तुम्हारे पिताजी से ये बात शेयर करूंगा। तब वो कहता है नहीं, पिताजी से बोलोगे पिताजी क्या सोचेंगे कि ये बेटा वहां जाके यही सब अय्याशी कर रहा है। तब वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पिताजी से शेयर करूंगा, तुम नहीं कर पा रहे हो। इस प्रकार दोस्तों उसका दोस्त जाता है उसके पिताजी से बात शेयर करता है। तब उसके पिताजी सोचने लगते हैं कि अच्छा मेरा बेटा इसी वजह से इतना नर्वस है और हम लोग से कुछ कह नहीं पा रहा था, जब कहेगा तब तो हम लोग जानेंगे।
तब उसके दोस्त बोलते हैं कि आप लोग इतना सख्ती से पेश आ रहे हैं तो अपने बेटे से, तो आपका बेटा बोलेगा कैसे ये बात। तब वो बोलता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, हम लोग सिर्फ पैसे के लालच में थे कि हम लोग, हमारा बेटा वहां पे अच्छे से कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है हम लोग को इसकी सुध नहीं है। बस हम लोग भी सोच रहे थे चलो महीने का पैसा आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है ये हमको नहीं पता था। हमारा बेटा इतना वहां दुख सह रहा था। तो ये सब बातें दोस्तों उसके साथ हो रही थी, तब उसके पिताजी को भी कुछ लगा। तब वो उसका उसके पिताजी बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, अब तुम्हें वापस दुबई नहीं जाना है, ऐसे पैसे को मारो गोली, ठीक है, अब जो नमक रोटी है तुम यहीं पर खाओ, एक बेटा कमा रहा है इतने से ही बहुत है। तब दोस्तों उसके पिताजी बोलते हैं कि ऐसा है बेटा, यहीं पर एक मेडिकल स्टोर खोलो और तुम यहीं पर जो कमाओगे हमारे लिए ठीक है, मेरे बेटे से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद सिर्फ इतने था कि आजकल बाहर जो जा रहा है कमा रहा है, कैसे कमा रहा है उसकी पूरी जानकारी आदमी को देना चाहिए। बाहर में आदमी कितना मेहनत करता है, कैसे करता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो जावेद था, सोचो कितना मेंटल उससे दिमाग से मानसिक रोग से गुजर रहा था, लेकिन इस प्रकार दोस्तों इसमें आदमी आत्महत्या तक कर लेता है, सुसाइड भी कर लेता है। दोस्तों अगर इसका जो जावेद था वहां से वापस ना आता तो इसकी सीधे कहते हैं ना इसकी बॉडी आती, क्योंकि जाहिर सी बात है आदमी तो इंसान है, हैवान तो है नहीं, क्योंकि वहां तो लड़कियों के पास पैसा का वो था, गुरूर था। यहाँ तो ये बेचारा कमाने गया था, इसकी सुनने वाली कौन था? जरा सा बात लीक होती तो तुरंत लड़के पे ब्लेम आता। तो इसलिए दोस्तों समय रहते इसने दिमाग से काम लिया, इसके मालिक ने भी छोड़ दिया, नहीं तो दोस्तों जावे तो सीधे इंडिया आता मृत हालत में। तो दोस्तों चलिए, उसके पिता भी थोड़ा सा कहते हैं बाहर में अगर बच्चे काम कर रहे हैं जो भी है तो माता पिता को भी थोड़ा नॉर्मल दोस्त के जैसे व्यवहार करना चाहिए कि बच्चे भी कुछ बता सकें। अब यहाँ पर दोस्तों उसके दोस्त ने दिमाग से काम लिया, तब